अध्याय 1। डॉबी की चेतावनी। अंधेरे में छिपा एक रहस्य। गर्मी की रातें अक्सर शांत और सुस्त होती थीं, लेकिन प्राइवेट ड्राइव के नंबर 4 में इस रात एक अजीब बेचैनी फैली हुई थी। हैरी पॉटर अपने छोटे संकरे कमरे में बैठा था, जहां सिर्फ एक टूटी हुई मेज, एक पुरानी अलमारी और हॉगवर्ट्स से मिले कुछ सामान थे। खिड़की पर लोहे की सलाखें जड़ी हुई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी जेल में बंद हो। बाहर चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ अंधेरा था। हैरी को हॉगवर्ट्स की बहुत याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था हॉगवर्ट्स का विशाल महल, रोशनी से चमकता ग्रेट हॉल, रॉन और हरमायोनी की हंसी, और सबसे बढ़कर वह जादू जो उसकी असली पहचान थी। डर्सलीज के लिए वह एक अवांछित बोझ था। अंकल वर्नोन ने तो यह सुनिश्चित कर लिया था कि हैरी को यह महसूस हो कि वह यहाँ सिर्फ एक कैदी है, जिसे अपनी इच्छा से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। उस रात अंकल वर्नोन के घर में एक बड़ी पार्टी थी। मेहमान हॉल में हंसी मजाक कर रहे थे, और हैरी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह अपने कमरे से बाहर एक भी आवाज़ ना निकाले। लेकिन तभी हैरी को एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। उसका दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद था। उसने धीरे धीरे अपनी छड़ी टटोली, लेकिन तभी थक थक हैरी ने चौंक कर सिर घुमाया। उसकी अलमारी के ऊपर से हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी। कौन है? हैरी ने फुसफुसाते हुए पूछा। तभी कुछ अंधेरे से बाहर निकला एक छोटा पतला डरावना सा जीव, जिसकी आंखें एकदम चमक रही थी। टू, एक भयावह मुलाकात। डॉबी सर, डॉबी हाउस एल्फ है। हैरी ने एक झटके में पीछे हटते हुए उस प्राणी को देखा। उसकी त्वचा झुर्रीदार और पतली थी, मानो वह सदियों से भूखा हो। उसके कान बड़े बड़े चमगादड़ जैसे थे, और उसकी आंखें दो जलती हुई लालटेन जैसी चमक रही थीं। तुम कौन हो? हैरी ने धीरे से पूछा। डॉबी आया है आपको चेतावनी देने के लिए सर। एल्फ ने एक अजीब सी सिसकी भरी। हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स नहीं जा सकता। हैरी की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या? इस साल हॉगवर्ट्स में भयानक चीजें होने वाली हैं सर। डॉबी की आवाज कांप रही थी। डॉबी नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप वहां गए तो मौत, बर्बादी, अंधेरा। हैरी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि हॉगवर्ट्स में कोई खतरा हो सकता है। लेकिन हॉगवर्ट्स तो मेरा घर है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। डॉबी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना सिर दीवार से टकराना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वह चीखा। डॉबी को यह नहीं करना चाहिए था। डॉबी को चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी। हैरी घबरा गया। रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि हैरी कुछ कर पाता, डॉबी ने अपनी उंगलियां चटकाई। ढाक! नीचे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। 3। मौत का जादू नीचे हॉल में मेहमान हंसी मजाक कर रहे थे, जब अचानक डिनर टेबल पर रखा विशाल केक हवा में उठा और एक धमाके के साथ गिर पड़ा। चॉकलेट और क्रीम चारों तरफ बिखर गई। ये क्या था? अंकल वर्नोन चिल्लाए। हैरी ने डॉबी को गुस्से से देखा। तुमने क्या किया? डॉबी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में गहरा डर था। डॉबी को जाना होगा सर, लेकिन डॉबी ने आपको चेतावनी दी है, मत जाना। इसके साथ ही वह अचानक गायब हो गया। हैरी का दिल धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि नीचे कोहराम मच चुका था। धड़ाम! दरवाजा जोर से खुला और अंकल वर्नोन एक जलते हुए ज्वालामुखी की तरह गुस्से से भरे हुए अंदर आए। बस, बहुत हुआ लड़के, उन्होंने गरजते हुए कहा। उन्होंने हैरी को घसीटा और उसके कमरे में पटक दिया। अब से तुम कहीं नहीं जाओगे। इसके साथ ही उन्होंने खिड़की पर लोहे की सलाखें लगवा दी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। 4। भागने की साजिश। अब हैरी सचमुच एक कैदी बन चुका था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और हॉगवर्ट्स जाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। डॉबी की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। आखिर ऐसा क्या होने वाला था? लेकिन तभी गड़गड़ाहट। रात के अंधेरे में उसकी खिड़की के बाहर कुछ हलचल हुई। उसने बाहर झांका तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। हैरी! रॉन वीसली खिड़की के बाहर था और उसके पीछे एक उड़ती हुई कार हवा में तैर रही थी। हम तुम्हें बचाने आए हैं। 5वां।
चमत्कारी बचाव और अंधकार की शुरुआत फ्रेड और जॉर्ज ने जल्दी से सलाखों को काटना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में उन्होंने हैरी को खींचकर कार में बैठा लिया। लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। हैरी पॉटर! अंकल वर्नोन दहाड़ते हुए अंदर घुसे और उन्होंने हैरी का पैर पकड़ लिया। हैरी ने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अंकल वर्नोन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। चलो हैरी! रॉन ने चिल्लाकर कहा। हैरी ने जोर लगाया और अचानक झटके से अंकल वर्नोन का हाथ छूट गया। अगले ही पल उड़ती हुई कार खूब अंधेरे में गायब हो गई। हैरी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। डॉबी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हॉगवर्ट्स मत जाओ सर, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हैरी ने अंधेरे में बाहर झांका। कुछ दूर कोई उनकी ओर देख रहा था। अगला अध्याय, दुर्घटनाग्रस्त आगमन।